हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका कॉमिक स्टारर चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं डोगा की एक और कॉमिक्स थांबा। पिछली 3 कॉमिक्स मैंने अपलोड कर दी है। पिछली 3 कॉमिक्स थी एक्सप्रेस वे, स्पीड एक्स और स्पीड ब्रेकर। अब आगे की कॉमिक थांबा संजय गुप्ता पेश करते हैं। राज कॉमिक्स है मेरा जुनून। सागर जिसकी जिंदगी की लहर थी धारा जिसके प्यार का अथाह समुद्र था सागर। विक्रम ताड़े की ईर्ष्या के ताप ने सूखा डाला धारा के सागर को। सागर के बिना लहर का क्या वजूद। धारा प्रतिशोध की भाप बनकर उठी और बिजली बनकर हत्यारों पर गिरने को तड़प उठी। धारा के पिता सरकार पर एक्सप्रेसवे पर होने वाली बाइक्स की गैरकानूनी देश का पितामह बनने का जुनून इस कदर सवार था कि वो खुद अपनी ही बेटी का दुश्मन बन बैठा। कुछ गैरकानूनी होगा तो डोगा चुप नहीं रहेगा, क्योंकि रफ्तार के इन्हीं दीवानों में वे रॉबर्ट्स भी शामिल थे जो रेस की आड़ में एक्सप्रेसवे पर क्रूरता के साथ लूटपाट कर रहे थे। यहाँ तक आपने पढ़ा एक्सप्रेसवे, स्पीड एक्स और स्पीड ब्रेकर में। अब आगे पढ़ें थांबा पार्ट 4। हाथ में बंदूक थाम लेने और किसी पर तान लेने से कोई किसी की मौत नहीं बन जाता डोगा। अगर ऐसा होता तो मैं भी तुम्हें तुम्हारी मौत ही दिखाता। मौत बेवजह नहीं आती सरकार। मौत की वजह होती है रोग, जुर्म या दुर्घटना। अपना दामन बेदाग रखने की मंशा से तुमने एक्सप्रेस वे पर रॉबरी के लिए जिम्मेदार गजेंद्र गुरु और उसके साथियों को मरवाया। उनकी हत्याओं का दौर डोगा पर मढ़कर तुमने कानून की आंखों में धूल भले ही झोंक दी हो, मगर डोगा की आंखों तक पहुँचते पहुँचते छल कपट और मक्कारी की धूल छन जाती है और डोगा के हाथों किसी की मौत की वजह बन जाती है। मौत की 3 वजह मैं भी जानता हूँ डोगा। दूसरे के फटे में टांग अड़ाना, कानून का उल्लंघन और बिना किसी अथॉरिटी के हथियारबद्ध होकर किसी के घर में घुस आना। चाहूँ तो मैं भी तुम्हें अपनी इस लाइसेंस रिवॉल्वर से इसी वक्त गोली मार सकता हूँ, लेकिन मेरा उसूल है कि मैं हत्या नहीं करता। गजेंद्र गुरु और उसके साथियों को मैंने नहीं मरवाया, मगर वो लोग एक्सप्रेस वे पर रॉबरी के जिम्मेदार हैं और वो तुम्हारे स्पीड क्लब के मेंबर भी थे। एक्सप्रेस वे पर रॉबरी हुई या नहीं मुझे इसका नहीं पता। तुम्हारे पास कोई सबूत है तो मुझे बताओ और मेरा हाथ उसमें साबित करो। मेरा स्पीड क्लब रफ्तार के सभी दीवानों के लिए खुला है। वो अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं के लिए खिलाड़ी तैयार करता है। यदि कोई गजेंद्र गुरु जैसा प्रवेश भी पा जाता तो मैं उसे रोक नहीं सकता। एक्सप्रेस वे पर पहले 2 बाइकर्स एक गाय से टकराए थे। 4 युवा घायल होकर अस्पताल पहुंचे। उनकी बाइक्स जहां ठीक होने गई, उस वर्कशॉप का मालिक उन बाइक्स को तुम्हारी बताता है। हाँ, तो इसमें गुनाह क्या है? स्पीड क्लब में अक्सर ऐसी छोटी मोटी दुर्घटनाएं हो जाती है, तब बाइक्स को ऐसी वर्कशॉप में भेजा जाता है। तुमने शायद सुना नहीं सरकार, मैंने कहा कि वो बाइक्स एक्सप्रेस वे पर गाय से टकराई थी। एक्सप्रेस वे पर बाइक्स कैसे पहुंच गई? डोगा, तुम वो कह रहे हो जिसे सिर्फ तुम खुद जानते हो, वरना तुमसे पहले ट्रांसपोर्ट विभाग, ट्रैफिक पुलिस या मुंबई पुलिस मुझसे आकर ऐसी इंक्वायरी करती। कानून कही हुई बातों को नहीं मानता, वो साबित भी होना चाहिए। कानून तो गजेंद्र इत्यादि की हत्याओं का दोषी तुम्हें कहा और मान भी रहा है, तो क्या तुम उनके हत्यारे हो गए? नहीं ना डोगा, सिर्फ तुम जानते हो कि तुमने वो हत्याएं नहीं की है, जैसे मैं भी जानता हूँ कि मैंने वो हत्याएं नहीं की है। मुझे मारना ही है डोगा तो झूठे ही सही। मुझे मारना ही है डोगा तो झूठे ही सही, सबूत तो लाओ। गुनाह ही सही, साबित तो करो। तू उस अजगर की तरह है सरकार, जो अपने शिकार को पूरा का पूरा निगल जाता है और फिर धीरे धीरे पचा जाता है। कोई सबूत पीछे नहीं छोड़ता कि कौन शिकार हुआ। मगर अजगर ये बात भूल जाते हैं कि उसके रेंगने के निशान फिर भी बनते हैं, जो ये साबित करते हैं कि अजगर वहाँ से होकर गुजरा है, और जब गुजरा है तो जिंदा रहने के लिए शिकार भी किया होगा। तू गुनहगार है तो है सरकार। तेरे रेंगने के निशानों को ढूंढकर तेरे गुनाह तक मैं पहुँच कर रहूँगा, और वो रास्ता मैं पा चुका हूँ जहाँ से होकर गुजारना है अब मुझे। जिंग जिंग चुम चुम, क्रिच तड़ाक। गोला दुश्मन की जिंदगी को चांस नहीं देता। गो टू हेल। जिंग, इसे नरक में लेने से यमराज ने इनकार कर दिया है गोला, लेकिन तेरे लिए नरक में सीट अभी बाकी है।
डोगा देगा तुझे नरक का टिकट। जिंग जिंग जिंग। गो टू हेल गोला। तुम्हारी टांग काफ़ी जख्मी है। उससे भी ज़्यादा जख्मी तुम्हारा दिल लग रहा है, क्योंकि आंखों में आंसू तभी गिरते हैं जब दिल के जख्म गहरे हों। दिल के जख्म भावनाओं से जुड़े होते हैं। भावनाएं व्यक्त कर दो तो जख्मों का इलाज हो जाता है। ओह, ये तो होश खो बैठी। मैं तो तुम्हें रास्ता बनाकर रहस्यों की तहे उधेड़ना चाहता था, लेकिन शायद मुझे अपने रास्ते खुद ही बनाने होंगे। विक्रम तोड़े। ये सब क्या है पापा? आपने धारा को मारने का आदेश गोला को क्यों दिया? धारा विद्रोही हो गई है, सरकार के हाथ से निकल चुकी है। धारा हमारे बंगले पर आ पहुंची थी। जानते हो, ये पिस्टल उसी के पास से बंगले में गिरा था। शायद वो तुम्हें कत्ल करने के इरादे से आई थी। तुम्हारे तस्वीर को निशाने पर ले रही थी। कोई तुम्हारी तरफ उंगली भी उठाए, मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। दुनिया में सबसे ज़्यादा तुम्हें प्यार करता हूँ, लेकिन मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा धारा को प्यार करता हूँ। धारा को पाना मेरी जिद्द है पापा। ठीक है, इसके बारे में बाद में सोचेंगे। फिलहाल तुम इस तरफ से अपना ध्यान हटा लो। गोल्डन चांस मिशन की तैयारी करो। इंस्पेक्टर शानी के हाथ में थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ये कैसे हो सकता है कि डोगा ने सबको पहले टांगों पर गोली मारी और फिर जान से मारने के लिए दूसरी गन का प्रयोग किया? इसमें वे गोलियां दूसरे कैलिबर की है जिनसे गजेंद्र और उसके साथियों की मौत हुई। मुझे खबर देने वाला अज्ञात इन्फॉर्मर कौन था? उसने हत्या से पहले हत्या की सूचना पुलिस को कैसे दे दी? क्योंकि सूचना मिलने के काफ़ी समय बाद हत्याएं हुई है। डोगा भले ही कानून का वांटेड मुजरिम सही, मगर कानून किसी को भी उस गुनाह की सज़ा नहीं दे सकता जो उसने नहीं किया हो। इन कत्लों को डोगा के नाम करने से पहले मुझे और छानबीन करनी होगी। सर, उस फर्राटा लड़की का पता चल गया है जो सड़कों पर तूफानी रफ्तार से बाइक दौड़ाती घूम रही थी। मैं अभी अस्पताल में उसकी MLC रिपोर्ट बनाकर आ रहा हूँ। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक वो अभी भी वैसे ही बाइक दौड़ाती घूम रही थी। ओह, इंस्पेक्टर छानी के सामने कुछ नहीं बोली थी धारा। ओह, ये लड़की गूंगी है क्या? गूंगी नहीं, शॉक्ड है एक्सीडेंट की वजह से। सर, सुपारी लेकर हत्या करने वाले गोला नाम के बदमाश की लाश मिली है। डोगालिसिस विंग। आज डोगा जाएगा एक्सप्रेस वे पर। मगर समस्या ये है चीता कि डोगा को एक फास्ट बाइक पर जाना है। मुझे मालूम था तुम्हारे साथ ये समस्या आने वाली है। आओ मेरे साथ। कहाँ ले जा रहे हो? ये देखो। ये क्या है? कैरियर कार। इसमें एक पूरी बाइक समा सकती है। 600 सीसी की होंडा ब्लैकबोर्ड। कैसी लगी? मार्वलस। लेकिन इस करियर कार को तुम्हें ही चलाना होगा, क्योंकि मैं बाइक के साथ पीछे रहूँगा। कभी कानून का चीता था, मगर दिमाग का आज भी है। कभी कानून का चीता था, मगर दिमाग का आज भी है। इसमें कोई दो राय नहीं। मगर रॉबर्ट्स बाइक्स को कैसे ले जाते होंगे? सरेआम टोल स्टेशन से इतनी बाइक्स लेकर फिर भी नहीं निकल सकते। कोई भी TI रॉबर्ट्स से तो सरेआम रिश्वत भी नहीं लेगा। ओह हाँ, ये तरीका हो सकता है। अरे, मुझे पहले क्यों नहीं सूझा? धत्त तेरी की। टोल स्टेशन के पास हो गया था वो ट्रैक। अरे हरी, क्या हुआ? बैरियर को नहीं खोल रहा? ट्रैफिक जाम हो रहा है। कोई टेक्निकल गड़बड़ है, देख रहा हूँ। टेक्निकल गड़बड़ किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं थी? जी जान से काम करना है। पीटर, लोडर का फ्रंट डोर खोल दे। हरी अप, ट्रक की गति कम नहीं करनी। ओके विक्रम बॉस। वो स्कॉर्पियो 90 की गति पर जा रही होगी। उसे पकड़ने के लिए 2 गुनी स्पीड चाहिए। वही है। चुम, थाप थाप, फटाक। ये लोग एक्सप्रेस रोबर्ट्स हैं। मैं पुलिस को फ़ोन करता हूँ। ओफ, फ़ोन हाथ से छूट गया। ड्राइवर, गाड़ी संभालो। गाड़ी रुक गई। आधी कामयाबी। जिंग 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 जिंग। इसमें 2 करोड़ रुपए की ज्वेलरी है। पीछे टोल स्टेशन पर 5 मिनट तक ही रुक पाएंगे पिछले टोल स्टेशन पर 5 मिनट तक ही रुक पाएगा ट्रैफिक।
ये पीटर कहाँ मर गया? लोडर लेकर आया क्यों नहीं पीछे पीछे? उफ, लगता है ट्रैफिक छूट गया है। टोल स्टेशन से कोई बाइक आ रही है। एक्सप्रेसवे पर बाइक कहाँ से आ गई? बाइक पर डोगा है। पीछे जुर्म के निशान छोड़कर जाओगे तो डोगा के आगे पाओगे, डोगा को आगे पाओगे। तुम्हारा ट्रक पीछे खड़ा है। लोडर के ड्राइवर पीटर को पीट कर पीछे ट्रक में ही बेहोश कर देना पड़ा। चीता ने बाइक टोल रोड पर लाने का जो तरीका सूझा है, उसी से मुझे आइडिया आया कि ये लोग भी ऐसे ही छुपा कर लाते होंगे टोल रोड पर बाइक्स। ये तो धंधा चल रहा है एक्सप्रेसवे पर। तेज रफ्तार बाइक्स का प्रयोग लूटपाट के लिए किया जा रहा है। डोगा, उसमें 2 करोड़ रुपए की ज्वेलरी है, तुम चाहो तो रख सकते हो। 2 करोड़ की इस ज्वेलरी को लूटने के लिए तुमने जितने खून के छींटे उड़ाए होंगे, अब उतनी गोलियां तुम पर बरसाएगा डोगा। चुम चुम। तुम में से वो मेरे हाथों बच सकता है जो एक्सप्रेसवे पर हुई सागर की मौत के बारे में मुझे कुछ बता सकता है। उसे मैं कानून के लिए छोड़ दूंगा। ओह, ये कौन भागा? विक्रम तोड़े। आज डोगा तुझे तोड़ेगा। BMW के 1200S 2.8 सेकेंड में 60 की गति पकड़ लेती है। ये बाइक गति सीमा 310 किलोमीटर प्रति घंटा है। डोगा का खाक करेगा मेरा पीछा। हा हा हा। लेकिन यह गजब का ढीठ है, तोड़े की तुड़ाई के बावजूद भी जिंदा बच गया। अगली बार टकराया तो तोड़ तोड़ कर इसका चूरा बना देगा तोड़े। अभी तो 2 करोड़ का सवाल है। जो इसकी 600 सीसी की होंडा ब्लैकबर्ड पकड़ पाएगी या नहीं उसे? इसकी गति सीमा 290 किलोमीटर प्रति घंटे है। बाइक की स्पीड धोखा दे गई, वरना विक्रम तोड़े मेरे हाथ से आज नहीं बच पाता। अब उसका पीछा करना बेकार है। डोगा, जल्दी करो, बाइक सहित करियर कार में आ जाओ। सर, स्कॉर्पियो में 2 लाशें हैं, एक ड्राइवर की, दूसरी शायद सेठ की। ये लोग रॉबर्स के शिकार हुए हैं। इंस्पेक्टर छानी के हाथ डोगा नहीं लगा। डोगा निकल गया है। डोगा जरूर उन रॉबर्स में से किसी एक का पीछा कर रहा होगा। डोगा से यहाँ रॉबरी की खबर मिलने के बाद एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक रुकवाया हुआ है। डोगा ने किसी भी रॉबर या कहो हत्यारों को जिंदा नहीं छोड़ा है। यहाँ पर एक लाश और होनी चाहिए थी। एक और लाश सर? हाँ, एक और बाइक भी होनी चाहिए थी। यानी यहाँ से एक नहीं 2 लोग फरार हुए हैं और डोगा उन्हीं के पीछे गया है। नहीं, फरार तो एक ही हुआ है, क्योंकि जिस दूसरे भगोड़े की बात मैं कर रहा हूँ उसकी बाइक यहाँ पर गिरी थी और बाइक गिरने से उसके रियर व्यू मिरर का ये शीशा टूटा है और यहाँ गिरने वाला कोई भी रॉबर डोगा की गोली से नहीं बचा। लेकिन सर, सिर्फ इस एक टुकड़े से आपने एक और बाइक होने का अनुमान कैसे लगा लिया? बाइकें तो यहाँ कहीं टूटी है। ज़रूर टूटी है, लेकिन उनमें से किसी भी बाइक का रियर व्यू मिरर गोलाई में नहीं है। शायद डोगा ने उसे भी गोली मारी हो और वो भाग्य से बच गया हो। फिर डोगा के जाते ही वह भी निकल गया होगा। सब इंस्पेक्टर ढोकले। बोरीवली थाने में तैनाती से पहले जितना मैंने डोगा के बारे में सुना है, उसके मुताबिक डोगा जाल में फंसे अपने जिस शिकार को जान से मारने के लिए गोली मारता है, वो भाग्य से नहीं बच सकता। डोगा ने उसे खुद जाने दिया है। क्यों, ये अभी नहीं पता। डोगा लिसिस विंग। आज कम शक्ति की बाइक के कारण डोगा मात खा गया चीता, लेकिन पता तो चल गया कि एक्सप्रेसवे पर क्या चल रहा है। हाँ, मगर अभी भी इस रॉबरी से धारा, स्पीड एक्स और सागर नहीं जुड़ रहे। लेकिन धारा का संबंध विक्रम ताड़े से तो जुड़ा हुआ है, उस विक्रम ताड़े से जो एक्सप्रेसवे रॉबर्स का लीडर है। मुसीबत तो यही है कि धारा की चुप्पी नहीं टूट रही। अगर वो कुछ बोल दे तो मुझे यकीन है कि स्पीड एक्स और सागर वाली सारी कहानी मेरे सामने खुल जाएगी। पता नहीं वो क्या जानती है, क्या करना चाहती है। एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ने वाला ही असली विजेता था, क्योंकि उसने मुश्किलों के बीच से वो रास्ते बनाए जिस पर आज तक सभी चल रहे हैं, और जिन मुश्किलों के पीछे डोगा है उन्हें तो ढेर होना ही है। डोगा उस चाल में पहुंचा। डोगा, तुम? हाँ, मैं। हाथ पर काफ़ी चोट आई है। टेटनेस का इंजेक्शन तो लगवा ही लिया होगा। सड़क की चोट में सबसे ज़्यादा खतरा टेटनेस का ही होता है। क्यों? वो डोगा, मैं
अब समझ में आया मुझे कि मौत के कुएं में मोटरसाइकिल दौड़ाते वक्त डोगा का नाम सुनकर तुम अपना संतुलन क्यों बिगाड़ बैठे थे। चोर कितना भी गुर्दे वाला हो, पुलिस का नाम सुनकर उसका पेशाब निकल जाता है। मगर जानते हो मैंने तुम्हें एक्सप्रेसवे पर उस वक्त गोली क्यों नहीं मारी जब मैंने तुम्हें 2 करोड़ की ज्वेलरी की लूट में शामिल देखा। तुम मेरा नाम सुनकर अपना संतुलन बिगाड़ बैठे क्योंकि तुम रॉबरी में शामिल होने वाले थे। ये बात तुम्हें मालूम थी। मेरा खौफ तुम पर चढ़ गया कि अगर रॉबरी के वक्त की आवाज़ में तुम्हारा सामना मुझसे हुआ तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। क्योंकि जब तुम मुझे मौत के कुएं में मिले थे तो उस वक्त तक तुम किसी गुनाह में शामिल नहीं थे। मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि रघु कि तुम इस रॉबरी में क्यों शामिल हुए। अगर झूठ बोला तो इस बार सचमुच गोली मार दूंगा। डोगा, वास्तव में इस लूट के लिए नहीं बल्कि स्पीड एक्स द्वारा आयोजित रेस के लिए इस लूट में शामिल हुआ था मैं। स्पीड एक्स? हाँ डोगा, सुपर स्पीड बाइक्स की ये रेस एक्सप्रेसवे पर होगी। इसमें देश भर से आए कई युवा हिस्सा लेंगे। रेस? बाइक्स की रेस एक्सप्रेसवे पर? ये रेस कैसे हो सकती है? रेस तो वहाँ पहले भी होती रही है डोगा, मगर ये रेस प्राइज मनी के कारण महत्वपूर्ण है। स्पीड एक्स रेस के विनर के लिए प्राइज मनी है पूरे 5 करोड़। मगर रेस के लिए कम से कम सड़कें तो खाली होनी चाहिए। तेज रफ्तार ट्रैफिक के बीच रेस कैसे हो सकती है? सब इंतजाम हो जाते हैं डोगा। मैं पहले भी एक रेस में भाग ले चुका हूँ। मैं मुंबई बाइकर्स कम्युनिटी का मेंबर हूँ और रेस में सिर्फ इन कम्युनिटीज़ के युवा ही भाग ले सकते हैं। मुंबई बाइकर्स कम्युनिटी में ही करीब 1200 मेंबर हैं, जबकि इंडियन बाइकर्स कम्युनिटी के 15,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं। इसके अलावा भी विभिन्न शहरों की 40-50 से ज़्यादा छोटी बड़ी कम्युनिटीज़ है। कमाल है। डोगा इधर आओ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं इसके अगले भाग में। तब तक के लिए गुड बाय।